नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज फिर हम आपके लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट के अध्याय 1 के मापन और मात्रक चैप्टर से आंकिक सवाल। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से आज हम जो आपको आंकिक सवाल बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं 11th क्लास में। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है, आज हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें और ये महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से समझें और लाभ उठाएँ। तो सबसे पहला जो प्रश्न आज हमारा है वो है वायु में ध्वनि का वेग v माध्यम के प्रत्यास्थ गुणांक ई तथा माध्यम के घनत्व डी पर निर्भर करता है। विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह के जो सवाल है उसमें किसी एक भौतिक राशि और के बारे में बात की जाएगी जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है और उनके बीच पारस्परिक संबंध या सूत्र हमें बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आइए हम समझते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो जिस भौतिक राशि की बात हो रही है वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उसको पहचानना है सवाल में। जैसे यहाँ वायु में ध्वनि का वेग v, मतलब यहाँ वायु में ध्वनि का वेग v की बात हो रही है जो माध्यम के प्रत्यास्थ गुणांक ई और माध्यम के घनत्व डी पर निर्भर करती है। अर्थात जो भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे उसको हम LHS में लिख लेंगे और जिस पर वो निर्भर करेगी उसको हम RHS में लिख लेंगे गुणा में E इंटू डी। तो दोस्तों, यहाँ वेग जो है वो प्रत्यास्थ गुणांक और माध्यम के घनत्व पर डिपेंड करता है। तो जिसकी बात करेंगे, जिस भौतिक राशि की बात हो रही है उसको LHS में, जिस पर वो निर्भर करती है उसको RHS में गुणा में लिख लेंगे। यहाँ 2 भौतिक राशि थी तो 2 को गुणा में लिख लिया, 3 होती तो 3 को गुणा में लिख लेंगे और उनके ऊपर घात लगाएंगे A और B। तीसरी राशि होती तो C घात लगा देते। इस प्रकार हम उसको लिख लेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ चुकी होगी कि जिस भी भौतिक राशि के बारे में बात हो रही है उसको LHS में, वो भौतिक राशि जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उसको RHS में, वो भी कैसे गुणा में लिखना है और उनके ऊपर ABC घात लगाना है। तो ये पहली स्टेप हो गई। फिर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक अनुपातिक नियतांक लिखेंगे के और ये हो जाएगी हमारी समीकरण पहली। तो दोस्तों, पहली समीकरण होने के बाद, तैयार होने के बाद हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में जो भी भौतिक राशि आई है उनके विमीय सूत्र लिखना है। तो हम ये लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएँ लेने पर, दोनों पक्षों की विमाएँ लेने पर। तो दोनों पक्षों में जो भी भौतिक राशि आई है उनके विमीय सूत्र हम लिख देंगे, उनकी विमाएँ लिख देंगे। तो पहला दे रखा है हमें वेग। तो वेग की जो विमा होती है वो आप पता आपको LT-1 होती है। अगर हम इसको विमीय सूत्र के रूप में लिखें तो m0 LT-1 हो जाएगा। क्या यहाँ अनुपात है, अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक इसमें विमाहीन राशि है। अब अगला है प्रत्यास्थ गुणांक। ई इसमें क्या है, यहाँ प्रश्न में पता चल रहा है प्रत्यास्थ गुणांक। तो दोस्तों, प्रत्यास्थ गुणांक को हम रफ में एक तरफ निकाल लेंगे, उसका विमीय सूत्र हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है किस प्रकार विमीय सूत्र निकाला जाता है। जिसका विमीय सूत्र याद करना उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो प्रतिबल बटे क्या है इसका फार्मूला, प्रतिबल बटे प्रत्यास्थ गुणांक का होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब दोस्तों, प्रतिबल का विकृति तो विमाहीन राशि है, प्रतिबल का होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। बल का होता है MLT-2 और क्षेत्रफल का होता है L²। एक L से एक L काट देंगे, ML-1 T-2 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ प्रत्यास्थ गुणांक का जो विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा ML-1 T-2 और उसकी घात कितनी है, A लगा देंगे। तो जो भी भौतिक राशि है उसका आपको विमीय सूत्र याद होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। तो विमीय सूत्र अगर नहीं आता है तो हमने पिछले वीडियो में विमीय सूत्र बनाना सिखाया है, आप वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ प्रत्यास्थ गुणांक का विमीय सूत्र बना लिया है। अब दूसरी भौतिक राशि हमारी है घनत्व। घनत्व का होगा द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा m, आयतन की L³ ऊपर जाएगा तो ML-3 और T0 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र हम लिख देंगे m L⁻³ और T0। अब उसकी घात कितनी है, b लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सरल कर लेंगे तो ये ऐसा कैसे हो जाएगा। अब घात के ऊपर घात, घातों का गुणा होता है तो m की घात हो जाएगी a, L की घात हो जाएगी -a, T की घात हो जाएगी -2a। इसी प्रकार इधर सिंप्लीफाई करेंगे हम, m की घात हो जाएगी b, L की घात हो जाएगी -3b और T की घात b का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब दोस्तों और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, m0 LT-1। फिर घातों आधार समान होने पर घात गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा m और m का गुणा करेंगे तो हम m a+b घात हो जाएगी। इसी प्रकार L -a प्लस -3b करेंगे तो -3b हो जाएगा। फिर T -2a में 0 जोड़ेंगे तो -2a हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। एक बार और देख लीजिए, जिस भौतिक राशि की बात हो रही है उसको LHS में, जिस पर वो निर्भर करती है उसको RHS में गुणा में लिख लेंगे और उनके ऊपर घातें चढ़ा देंगे ABC। और अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक अनुपातिक नियतांक आएगा K, उसको लिख देंगे और समीकरण 1 दे देंगे। फिर दोनों पक्षों में जो भी भौतिक राशि है उनके सबके विमीय सूत्र निकाल के बना लेंगे अगर आप काफ़ी में, और यहाँ उनके नीचे लिख देंगे। फिर उसको सरल कर लेंगे। सरल करने पर इस प्रकार अपने को समीकरण प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की घातों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे हम m की घातों की तुलना करने पर, m की घातों की तुलना करेंगे हम। तो इधर m की घात कितनी है, a+b,
और इधर कितनी है 0, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार अब एल की घातों की तुलना करेंगे, एल की घातों की तुलना करेंगे, एल की घातों की तुलना करने पर अब दोस्तों एल की घात इधर है -a -3b और इधर है 1, तो 1 लिख देंगे, ये हो जाएगी हमारी अगली समीकरण। इसी प्रकार हम टी की घातों की तुलना करेंगे, टी की घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर अब टी की घात इधर कितनी है -2a और इधर कितनी है -1। अब दोस्तों ये हो जाएगी हमारी समीकरण 4। अब हम 2, 3 और 4 को सोल्व करेंगे और ए बी सी के मान बनाएंगे। तो हम सबसे पहले समीकरण 4 से शुरुआत करते हैं। समीकरण 4 से हम क्या कर सकते हैं, -2a बराबर -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1/2। तो इससे हमें a का मान प्राप्त हो गया। अब a का मान दोस्तों हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, जिससे हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास है a + b बराबर 0, a का मान रखेंगे हम 1/2, तो b का मान हमारे पास हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 1/2। इस प्रकार a और b के मान हम प्राप्त कर चुके हैं। अब ये मान दोस्तों हम समीकरण का रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में अगर इसको हम रखेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी थी v बराबर k e की घात a और a का मान हमारे पास है 1/2, तो हम यहाँ रख देंगे 1/2 इंटू डी का मान की घात b है और b का मान हमारे पास है -1/2। अब दोस्तों -1/2 को नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो जाएगा यह 1/2 बटे डी की घात 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं e बटे डी की होल घात 1/2 और दोस्तों 1/2 को लिख सकते हैं हम अंडर-रूट, क्योंकि 1/2 का मान होता है अंडर-रूट। इस प्रकार हम क्या बता सकते हैं, सूत्र का निर्माण कर सकते हैं कि ध्वनि का वेग v बराबर होता है k√e/d। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, विमीय विधि के द्वारा हम किसी भी भौतिक राशियों के बीच में पारस्परिक संबंध या सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। एक सवाल और हम देखते हैं, तो अगला सवाल हम देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t उसकी प्रभावी लंबाई l व गुरुत्वीय त्वरण j पर निर्भर करता है, तो उनके सूत्र की स्थापना कीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ सवाल को पढ़कर हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सरल लोलक के आवर्तकाल की। तो जिसकी बात होती है उसको हम LHS में लिखते हैं, अर्थात t हमारा LHS में हो जाएगा। समानुपाती किन किन पर निर्भर करता है वो RHS में लिखेंगे हम। तो एक तो लंबाई पर निर्भर करता है और एक गुरुत्वीय त्वरण पर, दोनों को हम गुणा में लिख लेंगे L × G और उनके ऊपर घातें लिख देंगे a और b। फिर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक अनुपातिक नियतांक आता है, तो हम लिख देंगे k l की घात a g की घात b और इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब हम दोनों पक्षों की क्या लेंगे, विमाएँ लेंगे। तो दोनों पक्षों में जो भी भौतिक राशि है उनकी विमीय सूत्र लिख लेंगे। तो दोनों पक्षों की विमाएँ लेने पर तो दोस्तों LHS में जो है आवर्तकाल है और आवर्तकाल की विमा आप जानते हो क्या होती है, t होती है, अर्थात m0 l0 और t। फिर के अनुपातिक नियतांक विमाहीन राशि है लंबाई की विमा इसमें होगी l और उसकी घात कितनी है a, तो इसको होल घात a भी लिख सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है LT- त्वरण की होती है LT-2, उसकी घात लिख देंगे हम b। अब इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, ये जाएगी l की घात a इंटू l की घात b और t की घात -2b। अब इसको और सरल कर लेंगे, m0 l0 t, यहाँ m नहीं आया तो m0 लिख लेंगे हम। l गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो रहा है, आधार समान होने पे गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो l की घात a और b जुड़ के a + b हो जाएगा और t की घात -2b। अब दोस्तों इतना सरल करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों पक्षों की क्या लेना है, विमाएँ लेना है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों की विमाएँ लेने पर, सबसे पहले दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे हम, घातों की तुलना करने पर। तो सबसे पहले अगर हम m घात की बात करें तो इधर भी 0 घात है, इधर भी 0 घात है, तुलना करने से कुछ भी समीकरण नहीं बनेगा, तो m को छोड़ दो। अब हम बात करेंगे l की घातों की तुलना से। तो l की घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a + b और इधर l की घात हो जाएगी 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे t की घातों की तुलना करने पर, तो t की घात इधर कितनी है -2b है और इधर कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगी समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 को हल करके a और b का मान बनाएंगे हम। तो समीकरण 2 व 3 को हल करने पर तो सबसे पहले हम समीकरण 3 का उपयोग करेंगे।
तो समीकरण 3 का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर -2b है तो -2b बराबर 1 लिखेंगे तो b बराबर हो जाएगा 1/-2। इस प्रकार b का मान प्राप्त हो जाएगा। अब b का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। b का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जैसे b का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारी समीकरण 2 थी a + b = 1। अब b का मान हमारे पास है -1/2 तो इसको सरल करेंगे। a बराबर ±-1/2 बराबर 1 और a बराबर हो जाएगा a + b बराबर क्या था, 0 था। a + b बराबर क्या था हमारे पास, 0, तो यहाँ 0 आएगा। -1/2 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। इस प्रकार a का मान हो जाएगा हमारे पास a बराबर 1/2। अब ये a और b के मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर, जैसे हम a व b का मान रखेंगे तो सूत्र का निर्माण हो जाएगा। l की घात a मतलब 1/2, b का मान माइनस हमारा आया था 1/2, t बराबर k, l माइनस g की घात 1/2 माइनस में उसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। अब इसको होल घात लिख देंगे हम, l/g की होल घात 1/2, 1/2 को लिख सकते हैं हम अंडर-रूट, तो हो जाएगा √l/g। इस प्रकार आवर्तकाल का जो सूत्र है उसका हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज परीक्षा की दृष्टि से जो बताए गए दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। इनका आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।